जय हिंद दोस्तों, मौर्य सक्सेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेकर आया हूं एक मॉडल क्वेश्चन पेपर क्लास 8 का सामाजिक विज्ञान का। ये जो होगा आप लोग के क्लास 8 की बोर्ड मॉडल के दृष्टिकोण से काफी बेहतर होगा। इसे आप केयरफुली अध्ययन कीजिएगा। बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं। देखिए, ये जो बोर्ड मॉडल टेस्ट होगा वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग को तो पता ही होगा कि आप लोग का जितना भी एमसीक्यू पर जितना भी आप लोग का जो क्वेश्चंस होगा बोर्ड मॉडल में वो एमसीक्यू होंगे, तो आप लोग को एमसीक्यू पढ़ना काफी अनिवार्य है। इस वजह से एमसीक्यू पर आप लोग को पकड़ काफी ज्यादा बेहतर होने की जरूरत है। इस वजह से मैं आप लोग के लिए एमसीक्यू बार बार लेकर आ रहा हूं। तो पहला हमारा प्रश्न है, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? जी हाँ, भारत के जो अंतिम वायसराय कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो भारत के अंतिम वायसराय थे। वही कोई बात करेगा कि स्वतंत्र भारत का अंतिम वायसराय तो हो जाएगा राजगोपालाचारी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ भारत का अंतिम वायसराय की बात कर रहे हैं तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। वही क्वेश्चन नंबर 2 की यदि बात करते हैं, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? जी हाँ, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कैप्टन मुनरो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि प्लासी युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं कि टीपू सुल्तान किस राज्य से संबंधित थे? तो टीपू सुल्तान जो थे वो मैसूर से संबंधित थे, आज के कर्नाटक वाले एरिया में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं कि महात्मा गांधी ने 1917 ईस्वी में नील बगान मालिकों के विरुद्ध चंपारण में आंदोलन शुरू किया था, लेकिन चंपारण ये किस राज्य में स्थित है? तो चंपारण बेसिकली ये तो बिहार में स्थित है। चंपारण कहाँ पे स्थित है? बिहार में स्थित है। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। वही क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं कि भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में किस जगह स्थापित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बंबई में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जी हाँ, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं कि धन की निकासी का सिद्धांत किसने दिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने धन के निकासी का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की वही बात करते हैं कि लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को किस राज्य का विभाजन किया था? तो आपको पता है बंगाल का विभाजन किया गया था 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं कि इनमें से कौन अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है? कौन जो है वो अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो वन हो जाएगा, क्योंकि वन जो है नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है, क्योंकि वन को एक बार समाप्त होने के बाद इसे दोबारा निश्चित समय अवधि के बाद हमें प्राप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, कपास की खेती के लिए उपयुक्त मृदा चुने, मतलब कपास की खेती के लिए सबसे बेहतर मृदा कौन हो सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा काली मृदा जो है वो कपास की खेती के लिए काफी उपयुक्त मानी जाती है। काली मृदा को ही दूसरा नाम रेंगुर मृदा और कपासी मृदा, इसमें कंफ्यूजन में मत रहिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं कि झारखंड में अदरक का उत्पादन मुख्य रूप से कहाँ नहीं होता है? तो झारखंड में, जी हाँ, झारखंड में अदरक का जो उत्पादन है वो मुख्य रूप से कहाँ पर नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग, गुमला। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको जो राइट गुमला आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुमला आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि कोडरमा, गिरिडीह और हजारीबाग में कहीं ना कहीं अदरक का उत्पादन किया जाता है। अदरक का ये दूसरा नाम माइका है। तो गुमला वह ऐसा यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि कहाँ नहीं होता है, तो गुमला में अदरक का उत्पादन नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं कि विश्व का सबसे बड़े चावल उत्पादक देशों की सही क्रम चुने। तो देखिए, विश्व का सबसे बड़े चावल उत्पादक देशों में सबसे पहला तो चीन हो जाएगा। चीन, भारत, श्रीलंका और जापान। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीन, भारत, जापान, श्रीलंका। यहाँ पे ये जो ऑप्शन है वो काफी तेल मेल में गड़बड़ी है, तो आप लोग इस पर ध्यान से मारिएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन, भारत, जापान और श्रीलंका। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में सबसे बड़े चावल उत्पादक देशों के सही क्रम में ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं कि ग्रेट लेक्स किन समूहों का नाम है? तो ये देखिए, ये जो है वो 5 झीलों के समूह का नाम है ग्रेट लेक्स। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं कि मानवाधिकार दिवस हर साल की स्थिति को मनाया जाता है। तो ये 10 दिसंबर को मानवाधिकार प्रत्येक
वर्ष मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं कि राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। जी हाँ, राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं कि भारत में न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है, मतलब कब जो है वो रिटायरमेंट ले लेते हैं, कौन, जज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 65 वर्ष की उम्र में। देखिए सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो 65 साल में अपना जो होते हैं सेवानिवृत्ति कर सकते हैं, लेकिन जो उच्च न्यायालय होते हैं, जो जिला न्यायालय होते हैं, उसके जो जज होते हैं वो 62 साल की उम्र में भी छोड़ सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की यदि बात करते हैं कि भारत में लड़कियों के लिए विवाह योग्य उम्र कानून द्वारा कितने वर्ष निर्धारित किया गया, तो वर्तमान समय में लड़कियों के जो विवाह योग्य जो कानून है वो 21 वर्ष निर्धारित किया गया है, लड़कों को 23 वर्ष। तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 21 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 18 की बात क्या बोल रहे हैं, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता शब्द 1966 में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो शब्द है पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता, ये 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर 19, सूर्य नमस्कार की कितनी अवस्थाएं हैं, तो जी हाँ, सूर्य नमस्कार की जो कितनी अवस्थाएं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य नमस्कार की 12 अवस्थाएं होती है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं कि बैंक से आप लाभ उठा सकते हैं, बैंक से आप लाभ उठा सकते हैं रुपया को सुरक्षित रखकर, जरूरतों पड़ने पर ऋण लेकर, ये भी दोनों आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप लोग का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट तथा हेल्पफुल लगा होगा। यदि इस वीडियो में किसी भी आंसर में किसी प्रकार का डाउट है या फिर मेरे द्वारा किसी प्रकार का मिस्टेक हो गया है तो आप इसे कॉमेंट में करना ना भूले, क्योंकि कमेंट करिएगा तभी हमको पता चलेगा कि कौन सा आंसर मैं आप लोग को गलत बताया जिसे मैं फिर से सुधार कर सकता हूँ।